हेलो नमस्ते। मैं राजन कुमार, योग एंड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं शराब के बारे में, अल्कोहल के बारे में। आजकल के जो युवा हैं शराब पीने को बहुत पवित्र मानते हैं कि मैं शराब पी के भाई पहलवान हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। शराब पीना बहुत बुरी बात है। और क्यों बुरी बात है आइए हम समझते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं A to Z, दाल चावल सब्जी रोटी, वो क्या होता है, पहले स्टोमक में जाता है, स्टोमक से छोटी आंत में जाता है, फिर एब्जॉर्ब होता है और फिर लीवर में आता है। लेकिन शराब में क्या होता है कि शराब डाइजेस्ट होता नहीं है, स्टोमक में गया, स्टोमक से डायरेक्ट लीवर में गया। दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको, शराब में क्या होता है, स्टोमक में गया, स्टोमक से डायरेक्ट कहाँ गया, आपका लीवर में गया। तो क्या करेगा, वो लीवर खराब कर देगा। जब लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, जब दारू पीने से लीवर सोराइसिस हो जाता है, तब हमें समझ में आता है कि अल्कोहल कितना खतरनाक है। क्योंकि लीवर सोराइसिस को, लीवर फाइब्रोसिस को इलाज कराने में बहुत पैसा खर्च होता है। एक पीढ़ी का ज़मीन तक बिक जाता है लीवर सोराइसिस को इलाज कराने में। अगर खुदा ना खास्ता अगर लीवर ट्रांसप्लांट करनी पड़ जाए अगर, तो 2-3 पीढ़ी की ज़मीन बिक जाती है। क्योंकि केवल डॉक्टर का जो फीस होता है वो 20 से 22 लाख रुपया होता है। और अब छोड़ दीजिए बाकी और बहुत सारी चीज़ें, मैनेजमेंट में पैसा जितना खर्च होगा वो सब अलग के बात है। सिर्फ डॉक्टर का फीस है 20 से 22 लाख रुपया, कहाँ से इतना पैसा आएगा। और लीवर डोनेट करने वाले कौन होते हैं, बीवी रहेगी या छोटे बच्चे रहेंगे या बूढ़े माँ बाप रहेंगे, और कोई लीवर डोनेट करेगा नहीं। लीवर का जो भी काम है वो सब रुक जाएगा। लीवर का एक और क्या काम है, शरीर में हिपेरिन बनाता है। हिपेरिन मतलब एंटी क्लोट। और हिपेरिन का मात्रा अगर शरीर में कम होने लगेगा तो बॉडी में क्लोट बनना शुरू हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं CVT, सेरिब्रल वेनियस थ्रोम्बोसिस। और इससे बहुत खतरनाक लकवा लगता है। और लकवा लग जाएगा तो भाई फिजियोथेरेपी में खर्च आएगा। और लकवा मतलब पैरालिसिस लग जाएगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। जो थर्ड इसका है, मैं डिटेल्स में बहुत नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि डिटेल्स में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जो थर्ड इसका जो नुकसान है, जो लीवर का क्या काम है, वह बिलिरुबिन बनाता है। क्या बनाता है, बिलिरुबिन। जब लीवर जब खराब होने लगता है तो शरीर में बिलिरुबिन का मात्रा बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम जॉइंटिस बोलते हैं। और बहुत खतरनाक जॉइंटिस होता है। जो नॉर्मल जॉइंटिस कितना होता है, 5-6 होता है बस। लेकिन जो अल्कोहल के बाद जो जॉइंटिस होता है वह 10 से ऊपर जाता है। तो बिलिरुबिन जब शरीर में बहुत ज़्यादा बनेगा तो भयंकर जॉइंटिस हो जाएगा और बहुत कॉस्टली इसका इलाज होगा और जल्दी ठीक भी नहीं होगा। इसीलिए दारू नहीं पीना चाहिए। जो चौथा इसका जो माइनस पॉइंट है दारू पीने का, जब हम खाना खाते हैं, जो दाल खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है बॉडी में तो अमोनिया बनता है। अमोनिया बहुत खतरनाक केमिकल होता है। उस लीवर क्या काम करता है कि उस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। और किडनी क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन जब लीवर जब खराब होने लगता है तो क्या होता है, शरीर में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है अमोनिया शरीर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब लीवर खराब हो चुका है तो अमोनिया यूरिया में चेंज नहीं होगा। तो अमोनिया का जो साइड इफेक्ट होता है वो ब्रेन पर करता है और किडनी पर करता है। और तो जो किडनी तो ब्रेन भी खराब होगा, किडनी भी खराब होगा। और जब किडनी खराब होता है तो जब किडनी खराब होता है तो बंदा डायलिसिस पर आ जाता है। और डायलिसिस भी बहुत कॉस्टली खर्चा है, डायलिसिस भी बहुत महंगा खर्चा है। डायलिसिस का 1 महीने का जो खर्चा है वो 30 से 50 हज़ार के बीच होता है। तो किडनी भी खराब कर देता है। साथ में एक और बीमारी होती है जो आजकल, पहले लड़के ही दारू पीते थे, लड़के दारू नहीं पी रही है, लेकिन दिल्ली NCR में लड़कियां भी दारू पीना शुरू कर दी है। उनमें बहुत खतरनाक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं FAS, अल्कोहल फीटल सिंड्रोम। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये जो उनके जो अगली जो संतान होगी उस पर बीमारी जाती है। और इसके बारे में नेट पर ज़रूर देखना है आप लोग। अगर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा करूँगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। तो मैं केवल हिंट दे रहा हूँ आपको। एक बीमारी होती है FAS, अल्कोहल फीटल सिंड्रोम। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये तो हो गई आपकी शारीरिक बीमारी, फिजिकल डिजीज। एक इसके बाद होती है मानसिक बीमारी, जिसको बोलते हैं साइको डिजीज। जैसे ओयो हनी सिंह को हो गया था बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बहुत खतरनाक
मानसिक बीमारी है, मतलब कि आदमी ना हंस सकता है ना रो सकता है, एक चलता फिरता आदमी मुर्दा बन जाता है। इसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। जो ओयो हनी सिंह को हो गया था, वो 5 से 6 साल इस बीमारी से ग्रसित थे, अब शायद वो ठीक हो चुके हैं। तो भाई दारू मत पीजिए आप, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, दारू नहीं पीना है, स्मोक नहीं करना है, और नशा बिल्कुल मत कीजिए आप, नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और संकल्प लीजिए कि भाई आज के बाद मुझे दारू नहीं पीना है, और स्मोकिंग नहीं करना है, गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है, चरस गांजा बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है, नहीं फूकना है। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।